कि महर्षि और ऋषि और की पुत्री का नाम था कंदली। कंदली बहुत स्वरूपवान थी, बहुत ही सुंदर थी, और लेकिन वह सुंदर तो जरूर थी, लेकिन कलह प्रिय थी, क्रोधी थी। और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं जो है दुर्वासा ऋषि से ही विवाह करूंगी। और वो ऋषि उसको लेकर के, दुर्वासा ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनके आश्रम पर लेकर के आते हैं और उन्होंने कहा कि मुनिवर, ऋषिवर, ये मेरी पुत्री कंदली जो देखने में बड़ी स्वरूपवान है, गार्हस्थ जीवन को संभालने में कुशल है, इसमें सभी गुण तो विराजमान है, लेकिन इसमें एक ही अवगुण है कि ये कड़वे वचन का प्रयोग ज्यादा करती है। ये कट वचन का प्रयोग ज्यादा करती है, झगड़ालू प्रकृति की है, कलह प्रिय है। कुछ कुछ देवियां होती हैं जो स्वरूपवान तो होती हैं, लेकिन उनका वो क्रोध बहुत आता है। क्रोध बहरा होता है, लोभ गूंगा होता है, मोह लंगड़ा होता है, काम अंधा होता है। क्रोध आ जाए तो मनुष्य केवल अपनी कहता है, दूसरे की सुनता नहीं है। क्रोध आ जाए तो मनुष्य दूसरे की सुनता नहीं है, केवल अपनी कहता है। क्रोध की उत्पत्ति कलह से होती है, इसलिए क्रोध से बचना चाहिए। क्रोध आता है तो कुछ देता नहीं है, बल्कि लेता है। वह आपकी बुद्धि का नाश करेगा, आपका नाश करेगा, आपको वह हित अहित से विलग कर देगा, आपके विवेक को खत्म कर देगा। इसलिए क्रोध से बचना चाहिए। एक कवि ने कहा था, क्रोध है बहुत बड़ा शैतान, क्रोध में मारा जाता ज्ञान, क्रोध में आंखें होती लाल, क्रोध कर देता है बेहाल। क्रोध है बहुत बड़ा शैतान, क्रोध में मारा जाता ज्ञान, क्रोध में आंखें होती लाल, क्रोध कर देता है बेहाल। क्रोध में गले डालता फांस, क्रोध में कुएं गिरता माज, क्रोध है बहुत बड़ा शैतान, क्रोध में मारा जाता ज्ञान, क्रोध में नोच डालता बाल, क्रोध है बहुत बड़ा शैतान, क्रोध में आंखें होती लाल, क्रोध कर देता है बेहाल। तो इस तरह से क्रोध आता है तो मनुष्य अपने विवेक को खो देता है। क्रोधात् भवत् सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो क्रोध आता है तो मोह की उत्पत्ति होती है, मूढ़ भाव आ जाता है, और फिर जो है कामनाओं में विघ्न पड़ने से ही क्रोध आता है। तो
क्रोध आने से बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि नाश होने से मनुष्य का नाश हो जाता है। इसलिए क्रोध से बचना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए। और दुर्वासा ऋषि ने ऋषि प्रबल और की सारी बातें श्रवण की। उन्होंने कहा कि ऋषिवर, मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह करूंगा, इसकी 100 गालियों तक तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सहन कर लूंगा, लेकिन उसके बाद मुझसे अगर बर्दाश्त नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा। और ऋषि ने कंदली का विवाह दुर्वासा ऋषि से संपन्न कर दिया है। और ऋषि चले गए अपने आश्रम पर, और वह कंदली दुर्वासा ऋषि के साथ रहने लगी। कुछ दिन तक तो जीवन बड़े आनंद में, सुख में बीता, लेकिन स्वभाव मानव का वो छूटता नहीं। धीरे धीरे कंदली कड़वे वचन का प्रयोग करने लगी। आए दिन झगड़ा होने लगा, पग पग पर झगड़ा दोनों प्राणी में होने लगा। दुर्वासा ऋषि सहन करते करते थक गए। मनुष्य की इस जीवा में विष भी है और अमृत भी है। जब मनुष्य मधुर वाणी बोलता है तो वही अमृत है, और जब कड़वी वाणी बोलता है तो वही विष है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। काका गा कछु ले गया, का कोयल कछु दे, मीठी मीठी बोल से सबका मन हरि ले। तो इस तरह से जीवा में विष भी है, अमृत भी है। इसी जीवा से मनुष्य सम्मान पाता है, सब कुछ उसे प्राप्त होता है, और जीवा से ही वह तिरस्कार भी पाता है। तो इसलिए वाणी में बड़ी ताकत होती है, वाणी में मधुरता होनी चाहिए। आपके पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन अगर वाणी में आपके मिठास नहीं है तो कुछ नहीं है। व्यवहार में आपके मिठास नहीं है तो कुछ नहीं है। और इस तरह से ये आए दिन प्रत्येक दिन झगड़ा होने लगा, क्योंकि वो कलह प्रिय थी कंदली। और 100 गालियां तो दुर्वासा ऋषि बर्दाश्त करते रहे। यद्यपि दुर्वासा ऋषि स्वयं बड़े क्रोधी, आशीर्वाद इन्होंने कम दिया, लेकिन श्राप इन्होंने अधिक दिया है। लेकिन फिर भी गृहस्थ जीवन में सहन करना पड़ता है, और इन्होंने 100 गालियों से ज्यादा जो है सहन किया। और अति संघर्षण करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन दे होई। बहुत ज्यादा घर्षण करने से चंदन से भी आग का प्राकट्य होता है। चंदन की लकड़ी भी अग्नि पैदा करती है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। तो ये भी गालियों की बौछार करती जा रही है। अंत में दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने शाप दे दिया। देखो, क्रोध के वृक्ष में शाप के फल लगते हैं, अपमान के वृक्ष में शाप के फल लगते हैं।
और सम्मान के